अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हॉरर सीरीज का पार्ट 6 है। आज की हॉरर सीरीज की वीडियो में मैं आपको जिस हॉरर ड्रामे के बारे में बताने लगी हूँ, ये हम टीवी पे लगने वाला एक न्यू हॉरर ड्रामा छलावा है। इस हॉरर ड्रामे के अभी तक 2 एपिसोड्स ऑन एयर हुए हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इसके एपिसोड 1 के बारे में बताया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस ड्रामे का एक शॉर्ट सा इंट्रो देती हूँ ताकि आप इस स्टोरी को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकें। ये स्टोरी है महानूर की, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है और वो प्रेग्नेंट होती है और वो अपनी खाला के साथ रहती होती है जो कि उसकी सास होती हैं। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगती है, तो उसके साथ कराची जाने का फ़ैसला करती हैं जहाँ उनका पुराना घर होता है। लेकिन कराची जाने से पहले महानूर अपने हस्बैंड की कब्र पर जाना चाहती है, जिस पर उसकी सास उसको सख्ती से मना कर देती हैं। लेकिन वो अपनी सास की बात नहीं मानती और रात के टाइम अपने हस्बैंड की कब्र पर जाने का फ़ैसला करती है। जब वो अपने हस्बैंड की कब्र पर जाती है तो वहाँ उसे एक ऐसी गलती होती है जिसके बाद उसके साथ अजीब से वाक़यात होने लगते हैं, जिसमें फर्स्ट इंसिडेंट ये होता है कि जब वो किसी स्कूल में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है तो जो प्रिंसिपल उससे इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, जिसमें महानूर उनको थप्पड़ मार देती है। और जैसे ही महानूर वहाँ से जाती है वो प्रिंसिपल सुसाइड कर लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं और आगे इस ड्रामे में क्या हुआ था, ये सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सेकंड एपिसोड में दिखाते हैं कि महानूर की बेटी होती है। महानूर सोई होती है और उसकी खाला उस बच्ची को उठाने के लिए उस बच्ची के पास जाती हैं तो उनको उस बच्ची के साथ एक और बच्ची लेटी हुई दिखाई देती है। उस दूसरी बच्ची का फेस बहुत ही ज़्यादा स्केरी होता है। ये देख के उसकी खाला बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उसी वक्त महानूर उठ जाती है और जब उसकी खाला उसको बताने लगती हैं तो दूसरी बच्ची गायब हो जाती है। ये देख के उसकी खाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि महानूर घर वापस चली जाती है और उनके घर में कुछ गेस्ट आते हैं उस बच्ची को देखने के लिए। उसमें एक बच्चा भी होता है। महानूर उन सबको बताती है कि मैंने अपनी बेटी का नाम सवेरा रखा है। महानूर के घर में जो गेस्ट आए होते हैं उनमें जो बच्चा होता है, जब वो सवेरा को उठाता है तो उसी टाइम पे सवेरा का फेस बहुत ज़्यादा स्केरी हो जाता है और ये देख के वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सवेरा को गिरा देता है। उस बच्चे की मदर उसको बहुत ज़्यादा डांटती हैं, बट वो उनको बताने की कोशिश करता है कि इस बच्ची का फेस बहुत ज़्यादा स्केरी हो गया है। कोई भी उस बच्चे की बात को सीरियस नहीं लेता, लेकिन महानूर की जो खाला होती हैं वो बात को समझ जाती हैं क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया होता है। इसके बाद अगले सीन में ये दिखाते हैं कि 6 महीने हो गए हैं और महानूर को एक स्कूल में जाते हुए दिखाते हैं और ये वही स्कूल होता है जहाँ उस प्रिंसिपल ने महानूर को हरास करने की कोशिश की होती है। उस स्कूल की न्यू प्रिंसिपल महानूर को बताती हैं कि 6 महीने पहले यहाँ जो प्रिंसिपल थे जिनका नाम सरफराज था, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसमें वो बच तो गए थे लेकिन उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा चुप रहने लगे हैं। वो महानूर से पूछने की कोशिश करती हैं कि 6 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था, जिसपे महानूर सिर्फ उनको ये बताती है कि मैंने उनको थप्पड़ मारा था। उसके बाद उस प्रिंसिपल को दिखाते हैं जिन्होंने महानूर को हरास किया होता है। वो और उनकी वाइफ एक प्रोफेसर के पास जाते हैं। जिस प्रोफेसर के पास ये दोनों जाते हैं उस प्रोफेसर की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। उनकी वाइफ उस प्रोफेसर को बताती हैं कि 6 महीने पहले इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसमें ये बच तो गए थे लेकिन उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा चुप रहने लगे हैं। वो प्रोफेसर जब सरफराज से पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया था, तो वो उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अचानक से बोलने लगते हैं कि मुझे यही करना चाहिए था। और इसके साथ वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। ये सुन के सरफराज की वाइफ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वो प्रोफेसर को बताती हैं कि 6 महीने के बाद ये फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं। उसके बाद सरफराज को फ्लैशबैक में जाते हुए दिखाते हैं, लेकिन वो मज़ीद प्रोफेसर को कुछ नहीं बताते। उसके बाद महानूर की खाला को दिखाते हैं जो कि सवेरा के लिए फीडर बना रही होती हैं और जब वो फीडर बना के ऊपर रूम में जाती हैं तो वो ये देख के हैरान रह जाती हैं कि सवेरा के पास पहले से ही फीडर होता है और जो फीडर उन्होंने सवेरा के लिए बनाया होता है वो एक विलन बन जाता है। और उसी टाइम पे महानूर वहाँ आ जाती है और जब उसकी खाला उसको ये सब कुछ बताने की कोशिश करती हैं तो वो उनकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती, उनको कहती है कि ये सब कुछ आपका वहम है। उसके बाद सरफराज और उसकी वाइफ को उस प्रोफेसर के पास दिखाते हैं। वो प्रोफेसर सरफराज की वाइफ को कहते हैं कि मैं कोई अमल करने लगा हूँ, इसलिए आप खामोश रहिएगा। उसके बाद उस प्रोफेसर को कुछ पढ़ते हुए दिखाते हैं और वो सरफराज से कहते हैं कि आप याद करने की कोशिश करें कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था।
उस सरफराज को फ्लैशबैक में जाते हुए दिखाते हैं जहाँ मानूर ने उनको थप्पड़ मारा होता है। वो प्रोफेसर सरफराज से पूछते हैं जिस लड़की ने आपको थप्पड़ मारा है क्या इस लड़की ने आपको धक्का दिया था। और इसके साथ वो सरफराज से कहते हैं कि आप याद करने की कोशिश करें और अपने इर्द गिर्द देखें। और जब सरफराज छत पर जाता है तो उसी टाइम पे वहाँ मानूर को दिखाते हैं जो कि सरफराज को धक्का देती है। वो प्रोफेसर सरफराज से पूछते हैं जिस लड़की ने अभी आपको छत से धक्का दिया है इस लड़की का नाम क्या है। तो वो प्रोफेसर को बताते हैं कि इस लड़की का नाम मानूर है। वो प्रोफेसर ये पता लगाने के लिए कि मानूर ने सरफराज को धक्का क्यों दिया था वह स्कूल जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद मानूर को किचन में दिखाते हैं जो कि अपनी मेड से कहती है कि मैंने रूम में फीडर रखा हुआ है, तुम जाकर सवेरा को वो पिला दो। और जैसे ही वो मेड रूम में जाती है तो वो ये देख के हैरान रह जाती है कि वहाँ मानूर पहले से मौजूद होती है और वो सवेरा को फीडर पिला रही होती है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे ही मानूर की शक्ल में कोई और है। वो मेड जब मानूर को आके बताती है कि आप तो ऊपर सवेरा को फीडर पिला रही थी तो ये सुन के मानूर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो और उसकी हाला और वो मेड ये तीनों ऊपर कमरे में जाती हैं। ऊपर कमरे में जाते ही मानूर ये देख के परेशान हो जाती है कि वो फीडर की बॉटल उस बच्ची के पास पड़ी होती है, जिस पे वो अपनी हाला को बताती है कि मैंने ये फीडर की बॉटल तो साइड टेबल पे रखी हुई थी तो ये इस बच्ची के पास कैसे आई। ये सुन के उसकी हाला मानूर से कहती हैं कि मैं तुम्हें पहले भी कह रही थी कि इस बच्ची के साथ कोई मसला है, इस बच्ची के साथ कोई है। ये सुन के मानूर अपनी हाला से कहती हैं कि इस बच्ची के साथ कोई मसला नहीं है, मसला मेरे साथ है। अगले दिन मानूर जब स्कूल जाती है तो वो प्रोफेसर वहाँ पहले से मौजूद होते हैं और वो प्रोफेसर मानूर से कहते हैं कि मैं सरफराज के बारे में आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके बाद मानूर और उस प्रोफेसर को एक रूम में बैठे हुए दिखाते हैं। वो प्रोफेसर मानूर से कहते हैं कि आप याद करने की कोशिश करें कि उस दिन क्या हुआ था। मानूर जब फ्लैशबैक में जाती है तो वो ये देख के हैरान रह जाती है कि वो प्रोफेसर वहाँ भी मौजूद होते हैं। प्रोफेसर मानूर को बताते हैं कि ये गिफ्ट है जो मुझे कई साल की रियाजत के बाद मिला था। जब कोई इंसान कुछ याद करने की कोशिश करता है तो मैं अपनी रूहानी इल्म के ज़रिए वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता हूँ। उसके बाद वो मानूर का हाथ पकड़ के उसको फ्लैशबैक में दिखाते हैं कैसे उसने उस दिन सरफराज को छत से धक्का दिया था। ये देख के मानूर बहुत ज़्यादा खौफसदा हो जाती है और वो प्रोफेसर से कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो नीचे खड़ी थी तो मैं ऊपर कैसे हो सकती हूँ। दूसरी तरफ मानूर की सास और उसकी मेट को एक बाबा जी के पास जाते हुए दिखाते हैं। वो बाबा जी उस बच्ची को एक काला धागा बांधते हैं और उसकी सास को कहते हैं कि ये धागा कभी भी मत उतारिएगा। उसके बाद 12 साल के बाद मानूर को एक कमरे में दिखाते हैं जहाँ वो अपनी बच्ची को ढूंढ रही होती है और जैसे ही वो बच्ची पीछे से निकलती है तो उसके गले में जो काला धागा होता है वो गिर जाता है। मानूर और सवेरा के जाने के बाद उस कबर्ड में जहाँ सवेरा छुपी होती है वहाँ एक बच्चे को बैठे हुए दिखाते हैं और वो बच्चा देखने से ऐसा लगता है जैसे वो इंसानी शक्ल में कुछ और है। आपको क्या लगता है ये बच्चा कौन है और वो वहाँ क्या कर रहा था? क्या वाकई मानूर और उसकी बेटी के साथ कोई है? ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझे कोई हॉरर मूवी या ड्रामा सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में बताएं। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे के बाकी एपिसोड्स पे भी वीडियोस बनाऊं तो इसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।